20 साल की रजनी और उसका 40 साल का फूफा 20 साल की रजनी के पीछे पड़ चुका था और उसका फूफा कह रहा था बार बार रजनी से कि रजनी, तुम्हें एक बार मेरे साथ संबंध जरूर बनाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं आपके घर वालों को पूरा खुलासा बता दूंगा, पूरी आपकी मैं बात बता दूंगा, ताकि आपके घर वाले जब आपके बारे में सच्चाई जानेंगे तो आपको घर से निकाल देंगे और आपके साथ जो भी करेंगे वो बहुत ही बुरा करेंगे। इस बात का भय बार बार देने पर जब उसके फूफा ने उस लड़की को बहुत ज्यादा डराया धमकाया तो लड़की ने कहा कि देखिए फूफा जी, आपकी उम्र 38 से 40 साल है, मेरी उम्र 20 साल है, मैं आपके समान बेटी की नज़र से देखने लायक हूँ, तो आप इस तरह से गंदी हरकतें ना करें, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मानती हूँ कि आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस तरह से मुझे ब्लैकमेल करना ठीक नहीं है। मेरे घर वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसका फूफा ये कहता है कि देखिए, अगर तुमने मुझे समझाने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा कहा कि मेरी बात को इनकार किया, मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, तो तुम्हारी मैं असलियत खोल दूंगा, पोल खोल दूंगा और फिर तुम्हें इस घर से भागना पड़ेगा और किसी अरे गहरे लड़के से आपकी शादी करवा करके जल्द से जल्द आपको इस घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मेरी बात स्वीकार कर लो। रजनी बहुत बार इस बात को मना करती है कि फूफा जी, आप जो कह रहे हैं वह बहुत ही गलत है, मैं इस पर नहीं तैयार हो सकती, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। आप मेरे साथ इस तरह सा बर्ताव ना करें, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, आपके बेटी जैसी हूँ, इस तरह से मेरे ऊपर जुल्म ना करें, ऐसा सितम ना करें, मैं आपको इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। फूफा बहुत ही जिद करते हुए कहता है कि तुम्हें यह बात मुझे माननी होगी, अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लड़की को बार बार वो टार्चर कर रहा था और कह रहा था कि मुझे आपके साथ एक रात जरूर गुजारनी है, अगर ऐसा नहीं करती हो तो मैं आपके काले कारनामे पूरे घर वालों को बता दूंगा, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। लेकिन उसका फूफा नहीं जानता था कि आने वाले समय में मेरी ही जिंदगी में भूचाल आने वाला है। क्यों, कैसे और क्या होता है, आप सुन रहे हैं कौशल किशोर के साथ सच्ची घटना, कौशल किशोर 1090 पर। मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं, लेकिन एक निवेदन करता हूं आपसे, कहानी अगर अच्छी लगती है हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एक दिन ऐसा होता है कि रजनी एक जो लड़का है, जिस लड़के का नाम कमल है, उसके साथ गाड़ी पे बैठ करके जा रही थी और जाने के बाद एक जंगल का एरिया था, जो जंगल के एरिया से होकर के रास्ता निकल रहा था। उस रास्ते पर कमल और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वहां पर जो भी इन लोगों का अपना थोड़ा बहुत प्यार का रवैया था वो जता रहे थे एक दूसरे को, तब तक वहां पर इस रजनी नाम की लड़की का 38 साल का फूफा आ जाता है और इसकी काली करतूतें देख लेता है। बस वहीं से यह ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और ये अपनी शर्त रखता है कि मुझे आपके साथ एक रात गुजारनी है, अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो मैं आपके घर वालों को पूरी बात बता करके आपका पूरा भांडा फोड़ कर दूंगा। इस बात पर धीरे धीरे बात पड़ी रह जाती है। लेकिन एक बार जब कमल से वो रजनी मिलती है तो कमल देखता है कि रजनी बहुत ही उदास है और कमल कहता है कि रजनी, तुम इस तरह से उदास क्यों हो, क्या कोई परेशानी है तुमको, कोई दिक्कत है, तुम्हें फोन करता हूँ तुम बात नहीं करती हो, मिलने को बुलाता हूँ तो मिलती नहीं हो, कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, क्या तुम बीमार हो, क्या हमारी और तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा आ गया है, क्या मुझे आप इग्नोर कर रही हो, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाह रही हो, क्या मुझसे अच्छा कोई मिला है आपको। लड़की समझाते हुए कहती है कि देखो कमल, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे तुम्हारे बीच में ना कोई आया है और ना ही हमें आपका रिश्ता इग्नोर करना है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपके साथ पूरा जीवन जीना चाहती हूँ, आप इस प्रकार के ख्याल अपने दिमाग में ना लाएं। लेकिन रजनी का जो व्यवहार है, जो रवैया है, जो उदासी है, कमल को चुभने लगती है। कमल समझ जाता है कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ हुई है। लेकिन रजनी
बता नहीं पा रही थी कि उसके सगे फूफा ने ऐसी शर्त रख दी है, ऐसा जुल्म ढाना शुरू कर दिया है, ऐसा सितम कर रहा है, इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन सारी बातें कमल को चुभ रही थी। कमल को लग रहा था कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है, कुछ न कुछ रजनी के साथ जरूर घटना घटी हुई है। इसलिए वो बार बार प्रयास कर रहा था रजनी से कि रजनी कुछ तो है, जरूर बताइए हमें। मैं किसी भी परेशानी को आपके लिए झेलना मतलब झेलना जो है स्वीकार करता हूं। मैं आपके लिए जो भी परेशानी है मैं उसे दूर करूंगा। जो भी दिक्कत चल रही मुझे बताइए। जब इतनी रिक्वेस्ट करता है, इतना मजबूर करता है, तो रजनी आखिर में अपना मुंह खोलती है और कहती है कि देखो, एक मेरे फूफा जी हैं, जो मेरे सगे फूफा हैं। एक बार हम तुम जब उस जंगल के एरिया में खड़े बात कर रहे थे तो फूफा जी ने देख लिया था और कहा था कि मैं आपकी सच्चाई सभी को बता दूंगी, आपके परिवार के, आपके घर के लोगों को बता दूंगा। इसलिए मैंने उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट की, बहुत ही विनती की, उनसे बहुत ही कुछ कहा, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और उन्होंने एक शर्त रखी है, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपको उस मामले के लिए, दबाने के लिए आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं वह कीमत चुकाने में असमर्थ हूं। तो कमल कहता है कि कितने पैसे की मांग कर रहे हैं, क्या चाहिए उनको, मैं उनको पैसे दूंगा, मैं किसी न किसी तरह से व्यवस्था करूंगा, मैं उनकी शर्त पूरी करूंगा। लड़की कहती है कि कमल शर्त पूरी करने लायक नहीं है, उन्हें पैसे नहीं चाहिए। तो लड़का कहता है कि पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, हमें बताओ, हम उनकी व्यवस्था करेंगे, हम उनके लिए पूरी शर्त निभाएंगे। तो लड़की कहती है क्या तुम एक शर्त निभा सकते हो? तो कमल ने कहा कि कौन सी शर्त है, बताओ, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा फूफा की शर्त यह है कि मुझे वो एक दिन अपने बिस्तर पे चाहते हैं, मेरे साथ वो एक दिन संबंध बनाना चाहते हैं। क्या इस बात को तुम स्वीकार कर सकते हो? ये शर्त मानने लायक है। लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि फूफा की मैं जान ले लूंगा, उन्हें जान से मार दूंगा। ऐसी हिम्मत कैसे कर दी उन्होंने? जिस बात को आज तक मैं नहीं कह पाया, उस बात को फूफा की क्या मजाल जो आपसे कह दी। लड़का बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है कि कहाँ है, मैं अभी अभी जाकर के उनको जान से मार देता हूँ। लड़की बहुत ही समझाती है, कहती है कि ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो हम तुम दोनों फंस जाएंगे। इस तरह से कुछ भी नहीं करना है कमल, मैं इसके बारे में बात करूंगी फूफा जी से दोबारा कि मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी ना करें। लेकिन कमल मान जाता है और कहता है कि ठीक है, एक बार बात कर लो कि ये सब गलत है, जो भी कीमत चुकानी है, पैसे से लेकर जैसी इच्छा है वो बता दें, मैं उनको कुछ पैसा देकर के उनका मुंह बंद करा दूंगा। लेकिन जो ऐसी शर्तें रख रहे हैं वो बहुत ही गलत हैं। इस मामले में अगर उन्होंने ज्यादा घुसपैठी करने की कोशिश की तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। इस मामले में बहुत ही अब रजनी भी डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कमल गुस्से में आकर के फूफा जी की जान ले ले। इसलिए रजनी फोन करती है फूफा जी को अपने, और जैसे ही फोन उठाता है कमल, वो सोचता है कि शायद रजनी मान गई है, इसलिए कहता है कि रजनी, मुझे मालूम था तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगी, तुम मुझे समय जरूर दोगी, एक रात जरूर गुजारने का टाइम मिलेगा मुझे तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ, मैं जहां बताओगी वहां आ जाऊंगा। लड़की कहती है कि देखो फूफा जी, आपकी नीयत बहुत ही खराब हो रही है, इस तरह से बात करना आपके लिए उचित नहीं है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए फोन किया है कि ये सब गंदी हरकतें छोड़ दीजिए, हमारे साथ ऐसे ख्याल रखना छोड़ दीजिए। अगर तुमने इस प्रकार से कोई बदतमीजी की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसका फूफा कहता है कि अच्छा, तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, तू मेरे साथ एक रात नहीं गुजारेगी? मैं इतना बड़ा सच जानता हूं कि तुझे घर से 2 मिनट में निकलवा सकता हूं, तेरी हड्डी पसली तोड़वा करके तुझे किसी ऐसे गहरे गहरे लड़के के साथ भिजवा सकता हूं। मेरा भी नाम गंगा सागर है। अगर तूने मेरे साथ इस तरह से किया और मेरी बात नहीं मानी, मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, तो गंगा सागर तेरे को ऐसे नरक में ढकेलवा देगा जहां से तू कभी वापस नहीं आ पाएगी।
रजनी फिर भी समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो फूफा जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए फोन किया है कि अगर तुमने इस प्रकार से कोई हरकत की तो मैं आपके साथ बुरा करूंगी। फूफा कहता है कि क्या बुरा करेगी मेरे साथ, मेरी बात घर वालों को बता देगी ना। लेकिन तेरे घर वाले तेरी बात से ज्यादा मेरी बात पर भरोसा करते हैं। अगर मैंने जो भी सच बताया वो तेरे सारा खिलाफ होगा और उस जाल में तुझे ही फंसना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मान ले। लड़की रजनी फिर समझाती है कि देखो अभी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम नहीं माने तो मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। गंगा सागर कहता है उसका फूफा कि तू कुछ नहीं कर सकती है रजनी, तुझे बस एक ही काम करना है। अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है तो बस मेरे साथ एक रात गुजार ले। इस मामले में वो लड़की बहुत ही दुखी हो जाती है और उसको समझा करके थक और हार जाती है। समझ जाती है कि शायद इससे पेश नहीं जाएगी, मैं इसे किसी भी मामले में समझा नहीं पाऊंगी, इसलिए वो फोन काट देती है और कहती है कि अब दोबारा मुझे फोन मत करना। वो फूफा उसका कई बार दोबारा फोन मिलाता है, रजनी नहीं उठाती है क्योंकि अब रजनी बहुत ही हड़बड़ा गई थी और बहुत ही डर सहम गई थी। उसे लगता था कि मेरी जान इससे बचेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस मामले में कमल को दोबारा मुलाकात करके बताती है कि देखो कमल, फूफा जी किसी भी हाल पे मान नहीं रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं उनकी साजिश में फंस जाऊंगी। इस मामले में वो बहुत ही ब्लैकमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कल घर आकर के पूरी बात आपके घर वालों को बता दूंगा। इस मामले में आज का दिन बचा है, अगर कल उन्होंने बता दिया तो हमारे और तुम्हारे प्यार की सारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ना जाने हमारे साथ क्या हो और ना जाने तुम्हारे साथ क्या हो। तो इस तरह हमारी और आज की जिंदगी में बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि फूफा जी के साथ क्या करना चाहिए। कमल आप ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? क्या फूफा जी की शर्त मान लेनी चाहिए? कमल कहता है कि ऐसी शर्त मानने के लिए उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर उसने इस शर्त को रखा है और पूरी करने के चक्कर में ख्याल में रहेगा तो मैं उसकी जरूर जान ले लूंगा। रजनी कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। इस गंगा सागर फूफा को समझाना ही पड़ेगा वरना हमारी जिंदगी में पूरा मजाक बना करके डाल देगा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा और अब ये मुझे बख्शेगा नहीं। उसी दिन शाम को 6 बजे के आसपास उसका फूफा उसके घर पे आ जाता है। जब पता चलता है कि उसके माता पिता जो रजनी के माँ बाप हैं वो कहीं शादी और बारात में जा रहे हैं और वो घर पर अकेली रहने वाली है, इसलिए गंगा सागर वहां पर आ जाता है और कहता है कि रजनी तुम्हें हमारी बात माननी होगी, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो आज हम वैसे भी जबरदस्ती के मूड में आ गए हैं, हमें चाहे जबरदस्ती भले ही ना करनी पड़े लेकिन मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। मैं जो चाहता हूं वो आपके साथ करना पड़ेगा। लड़की कहती है, हाथ जोड़ती है, पैर छूती है, विनती करती है कि ऐसा मत करिए, मान जाइए। लेकिन वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़की अपनी जान बचा करके तुरंत वहां से भाग जाती है और कहती है कि अब शायद प्राण नहीं बचेंगे, शायद मेरी इज्जत नहीं बचेगी। तो वो लड़की दिमाग लगाती है और कहती है कि देखो फूफा जी, घर में ठीक नहीं है, घर में सभी लोग आते जाते रहते हैं, मैं जगह निश्चित करूंगी और आपको कहीं और चलना पड़ेगा हमारे साथ में। फूफा जी से कहती है कि देखिए आप व्यवस्था करके तब चलेंगे, मैं जहां जा रही हूँ सेफ्टी और सुरक्षा के साथ आपको चलना पड़ेगा, इसलिए मैं जब तक तैयार हो रही हूँ तब तक आप अपनी सुरक्षा और सेफ्टी की व्यवस्था कर लीजिए। इतने में गंगा सागर समझ जाता है कि किस चीज की जरूरत है हमें और क्या हमें लाना है। वो तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाता है और जो भी सुरक्षा और सेफ्टी की चीजें होती हैं वो खरीद लेता है और खरीद करके लेकर के आता है। इतनी देर में रजनी कमल को फोन करके सारी हकीकत बता देती है और वह पता और एड्रेस बता देती है जहां पर गंगा सागर को अपने फूफा जी को ले जाना चाह रही होती है। जब वहां पहुंचती है तो गंगा सागर कहते हैं कि अच्छी जगह पर लाई हो, सुनसान एरिया है, ना कोई यहाँ देख रहा है ना कोई सुन रहा है। मुझे पता ही नहीं था रजनी कि तुम इतनी समझदार हो और इतनी
चाकी से इतनी अच्छी व्यवस्था करोगी कि जहां पर ना कोई देखने वाला होगा, ना कुछ सुनने वाला होगा। हमारी और आपकी जिंदगी में अच्छी बहार आने वाली है। मुझे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप हमारे साथ में इस तरह से रहेंगे। लड़की कहती है कि अच्छा सिर्फ आज मुझे लगने वाला है, आज आपको तो बहुत बुरा लगने वाला है। उसका फूफा बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ऐसा क्या होने वाला है रजनी। रजनी कहती है बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं आती हूँ। वो वहीं पर बैठ जाती है और तब तक कमल आ जाता है और रजनी उससे सामने से बात कर रही होती है और पीछे से उस सुनसान एरिया में कमल आकर के उसका पीछे से ही मखमल से गला कस देता है और जमीन पर पटक देता है। इतनी गुस्सा थी कमल को और रजनी को, तो कमल ने कहा कि मैं इसे जान से मार दूंगा। तो रजनी कहती है कि कमल तुम नहीं मारोगे, इसे मैं मारूंगी। और वो चाकू निकालती है कमल की जेब से और कम से कम 18 से 20 चाकू मार करके उसको बिल्कुल शरीर को चाकुओं से छलनी कर देती है। इस मामले में वहां से ये कृत्य करके, ये अपराध करके वो दोनों लोग निकल जाते हैं। इधर उसकी पत्नी बार बार फोन कर रही होती है गंगा सागर की, रजनी के फूफा की, यानी रजनी की बुआ जी, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता है। लेकिन कुछ सुबह जाने वाले लोग जो उस जंगल की तरफ जाते थे, जो जानवर लेकर के, बकरी लेकर के, वो लोग जो है देखते हैं कि एक शव पड़ा हुआ होता है। तो वहाँ कई लोग इकट्ठा होकर के फिर लोगों को फोन करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, उस पर जांच करती है, तो उसको पता लगता है कि ये कहीं बर्थडे पार्टी में बता करके गए थे। लेकिन यहाँ इनकी ऐसे लाश कैसे मिलती है, जबकि 10 किलोमीटर दूर ससुराल से और 20 किलोमीटर दूर घर से है। किसी को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब पुलिस उनकी कॉल डिटेल निकालती है तो पता लगता है कि रजनी को कई बार फोन किया गया था और रजनी ने इन्हें सुबह भी फोन किया था। फिर रजनी को पकड़ा जाता है, रजनी से पूछताछ की जाती है। रजनी से पूरी बात जब जानकारी मिलती है, रजनी बताती है कि इसकी कातिल मैं ही हूँ और ये मुझे किसी बहाने से इस जंगल में लेकर के चला गया था और जंगल में जाने के बाद में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो मैंने जब आवाज लगाई, शोर किया, तो कोई एक घास काटने वाला व्यक्ति था जिसके पास कोई औजार था। उस औजार से मैंने उसका औजार छीन करके इसको मारा था। तो कहती है कि वो घास काटने वाला व्यक्ति कौन था, तो कहती है कि मुझे नहीं पता है कौन घास काटने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो वहां से चला गया था जब मैंने इसका कत्ल किया है। तो वो इस भयानक हादसे को देख करके वो तो भाग गया था। इसके बाद में मैं भी वहां से चली जाती हूँ। तो इस प्रकार से उसके फूफा जी का कत्ल होता है, इस प्रकार से उनकी जान जाती है। तो जो लोग ऐसे अभद्र व्यवहार, ऐसे कुरूपी आचरण के लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा ही हो जाता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा ये रहता है कि बस सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। किसी भी मामले में अगर आपको संदिग्ध लगता है तो वहां पर सतर्क और जागरूक रहें। तो यही बस कहानी हमारी थी, यही खत्म होती है कहानी। मैं कौशल किशोर, बाद में फिर से मिलते हैं एक बार कल 8 बजे, जब कहानी सुनाएंगे आपको एक और सच्चे घटना पर, एक और कातिल की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, प्रणाम।